जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए जो भी एलिजिबल हैं वो अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जो 2025 की भर्ती आने वाली है 39,481 पदों पर, और जिनका फिजिकल मेडिकल एकदम फिट है वो तो खैर अपनी ज्वाइनिंग पे पहुंच ही जाएंगे। हालांकि ज्वाइनिंग से पहले एक फाइनल मेरिट लिस्ट भी आती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब भी भर्ती हुई थी 2024 से पहले वाली, उसमें फिजिकल होता था, फिजिकल के बाद मेडिकल होता था। लेकिन इस भर्ती में क्या हुआ है, फिजिकल के तुरंत बाद ही, मतलब कि समय नहीं दिया, आज आपका फिजिकल हो गया तो कल आपका मेडिकल हो गया, है ना। तो ऐसी कंडीशन में बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं, और जो एकदम मेडिकल में फिट हैं उनका तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि 2025 में जो भर्ती आएगी उसके लिए कंपटीशन की बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं 2018 में भर्ती आई थी जिसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ था। मेरे पास मेरी ज्वाइनिंग भी थी और मैंने अपनी ज्वाइनिंग की वीडियो आप सभी के साथ शेयर भी की थी, है ना। 2018 में भर्ती आई थी 60,210 पदों पर, जिसमें आपके जो फॉर्म भरे गए थे वो भरे गए थे 52,20,335। इतने फॉर्म आपके भरे गए थे, और यहाँ एक सीट पर कंपटीशन 86 व्यक्तियों का था, जिसमें लड़के और लड़की दोनों सम्मिलित थे। अब बात करें प्रेजेंटी कितने लोगों की थी, कितने लाख लोगों ने एग्जाम दिया, तो 30 लाख लोग ऐसे थे जो इस भर्ती में एग्जाम दिए। ठीक है, अब 3 साल हो गए भाई, बीच में कोविड था तो कोविड की वजह से भर्ती नहीं थी, है ना। कोविड की वजह से भर्ती नहीं आई थी। 2021 में भर्ती आई तो आप देख लो कितने ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं, और वैकेंसी कितनी है, वैकेंसी है 25,271। एक सीट पर कंपटीशन 283 व्यक्तियों का। कितने लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, अब आप खुद देखो। 71 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किए, एग्जाम 39 लाख लोगों ने दिया। समझ रहे हो ना, कितने बच्चे एग्जाम छोड़ते हैं। वो इस वजह से छोड़ते हैं कि उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाता है, या किसी कारणवश वो एग्जाम नहीं दे पाते, या वो अपना कोई प्राइवेट बिजनेस खोल लेते हैं। फिर वो सोचते हैं कि अरे अब हमको तैयारी वैयारी नहीं करनी। तो 39 लाख व्यक्तियों ने यहाँ पर एग्जाम दिया। 2022-23 की भर्ती देखो, एक साल बाद आई। अब आप यहाँ देख लो, फॉर्म भरने की जो संख्या हो गई 54,15,938, मतलब इसके मुकाबले कम हुई। ठीक है, वैकेंसी 50,187 थी। कितनी थी, 50,187। 107 व्यक्तियों का, मतलब एक सीट पर कंपटीशन 107 व्यक्तियों का था। 35 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। मतलब आप देख रहे हैं कितने बच्चे एग्जाम छोड़ रहे हैं। मतलब 65 से 70% ही आपकी प्रेजेंटी है। अब बात करें 2024 की भर्ती, देखो 2022-23 की भर्ती थी ये, है ना, एक साल बाद आई। तो आप देख लो यहाँ के मुकाबले यहाँ भी आपके फॉर्म कम पड़े। ठीक है, 47,45,501 आपके फॉर्म पड़े। 31 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। एक सीट पर कंपटीशन 101 व्यक्तियों का। 46,617 आपकी वैकेंसी थी। हालांकि ये वैकेंसी पहले कम थी, फिर बाद में बढ़ाई गई। अब 2025 की बात करें, 2025 में आपकी वैकेंसी आएंगी, क्योंकि एसएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया है कि कितनी वैकेंसी आपकी आएंगी। तो वो सारी चीजें मैं आपको बता दूं। फॉर्म भी आपके 14 अक्टूबर तक भरे गए हैं। यहाँ फॉर्मों की जो संख्या है 45 से 46 लाख है ना। हालांकि एक बच्चे ने आरटीआई डाला है ये जानने के लिए कि कितने लाख फॉर्म भरे गए हैं। जैसे ही उस आरटीआई का रिप्लाई आ जाएगा, एक पर्टिकुलर वीडियो आप सभी के सामने आएगी, है ना। देख रहे हो ना, इसके मुकाबले यहाँ कम फॉर्म भरे गए, इसके मुकाबले यहाँ। अब ये जो 45 से 46 लाख अप्रोक्स में फॉर्म भरे गए हैं, इसमें भी 2024 में जो बच्चा किसी कारणवश अनफिट हो गया है मेडिकल में या फिजिकल में, वो इसमें भी फिल करेगा। और जो न्यू बच्चे हैं
जिन्होंने हाल ही 10th या 12th किया है और उनकी एज 18 साल है या उससे ज्यादा है, मतलब एलिजिबल हैं, उन्होंने भी इस फॉर्म को फिल किया होगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि कंपटीशन आपका कितना है कितना नहीं है। अप्लाई आ जाएगा तो सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। हाँ, इतना मान सकते हैं कि एक सीट पर जो कंपटीशन रहने वाला है वो 60-61 इतना ही अप्रोक्स में रहेगा। मैं अपना खुद का डाटा भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब आप देख रहे हो ना, सबसे कम कंपटीशन देखने को मिला 2018 वाली भर्ती में, और उसके बाद यहाँ से जो देखा जा रहा है उसके मुकाबले यहाँ भी कंपटीशन बहुत कम ही आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो आप तैयारी कीजिए, अच्छे से कीजिए, इतना ज्यादा हमारे पास समय नहीं है, इसका एग्जाम भी हो जाएगा, 2 से 3 महीने हमारे पास हैं और 4 सब्जेक्ट ही आते हैं। हिंदी एकदम नॉर्मल, हिंदी एकदम नॉर्मल आती है, मैथ नॉर्मल आता है, रीजनिंग भी नॉर्मल आती है, जीके जीएस मतलब जीएस लिख लो, और करंट अफेयर, मतलब कि यहाँ आप पढ़ लोगे तो 20 में से 18-19 करने के आपके चांसेस हैं, ठीक है। मैथ में भी 20 में से 18-19 आप कराओगे, रीजनिंग में भी 20 में से 18-19 आप कराओगे, है ना। अब जीके जीएस की बात करें, यहाँ जीके जीएस इतनी डिफिकल्ट नहीं आती। करंट अफेयर वगैरह आप देखोगे, करंट अफेयर तो डेली बाई डेली आप देखते भी होंगे, बहुत सारे बच्चे नहीं भी देखते होंगे। तो इस चीज में क्या है कि यहाँ आपको करंट अफेयर पढ़नी होगी और हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, ये सारी चीजें भी आपको पढ़नी होंगी। और मैं आप सभी को सजेस्ट करना चाहूंगी कि जब भी आप तैयारी करें तो एक प्रीवियस ईयर देखें कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने के बाद सिलेबस को अच्छे से लिखें और जहां भी आप पढ़ते हैं वहां टेबल पे चिपका दें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस तरीके के आते हैं तो मुझको इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है साथियों। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।